नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 7 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारतीय चुनाव आयोग की नई पहल से इस बार बुजुर्गों और दिव्यांगों को मतदान के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बुजुर्ग आमजन को घर बैठे वोटिंग करने की सुविधा मिल रही है। इस अभियान की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर बुजुर्गों को और दिव्यांगजनों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग की इस पहल का उत्साह के साथ स्वागत किया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के चलते 12 लोकसभा सीटों पर होम वोटिंग का अभियान शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग के निर्देश पर होम वोटिंग के अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद कर्मचारियों ने घर जाकर बुजुर्गों से वोट डलवाए। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 5.35 करोड़ मतदाता आगामी दिनों में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला तय करेंगे। राजस्थान में 2 चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को और दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया गया है। निर्वाचन विभाग के मुताबिक प्रदेश में कुल 5,35,08,010 मतदाता पंजीकृत हैं। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 4,89,56,636 थी। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान 5,35,08,010 मतदाता पंजीकृत हैं। ऐसे में पिछले लोकसभा की तुलना में प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 45,51,376 बढ़ गई है। बीकानेर जिले में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अंबेडकर सर्किल शाखा से रुपए लेकर बाहर जा रहे एक युवक के बैग से 2 महिलाओं ने 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। कोटगेट थाना इंचार्ज मनोज शर्मा ने बताया कि चौतना कुआ स्थित खादी मंदिर के पास रहने वाले महेंद्र सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसने एसबीआई बैंक की अंबेडकर सर्किल से 4 लाख रुपए निकाले थे। रुपए लेकर बैग में डाले और बाहर निकल गया। वहां पहले से खड़ी 2-3 महिलाएं उसके आगे पीछे हो गई। पीछे खड़ी महिला ने उसके बैग से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। दोनों महिलाएं बाहर टैक्सी में बैठी और निकल गई। इस दौरान महिलाओं को बाद में रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया। कैमरे में पहचान होने के साथ ही पुलिस ने इनकी छानबीन शुरू कर दी है। हरियाणा के पंचकुला में पानीपत के फर्जी डीएसपी को गिरफ्तार किया है। इसने 11 युवाओं से करीब 1 करोड़ रुपए लेकर पुलिस में नकली ज्वाइनिंग करा दी। इसका खुलासा तब हुआ जब आरोपी वीरेंद्र ने बैंक में कैश सैलरी जमा करवाई। नकली नौकरी पाए युवा बैंक स्टेटमेंट देखकर चौंके और उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दी। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इसको गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक XUV 300, फर्जी आईडी कार्ड, चेक, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग वाला फर्जी फॉर्म, पुलिस की वर्दी समेत कई सामान बरामद किए हैं। सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए 20 लाख, कांस्टेबल के लिए 11 लाख व होमगार्ड की नौकरी लगाने के लिए 2.5 लाख रुपए लेता था। पंजाब के जलंधर से कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह की तरफ से किसानों के हक में की गई पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की तरफ से डिलीट कर दिया गया। प्रगट सिंह ने इसका विरोध किया है और इसका जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ठहराया है। उनका कहना है कि ये शिकायत पंजाब सरकार की तरफ से दर्ज करवाई गई है। प्रगट सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक अन्य पोस्ट लिखते हुए इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा, किसानों के पक्ष में खड़े होने वालों के ट्विटर अकाउंट लगातार बंद किए जा रहे हैं और सिखों के खिलाफ नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भगवंत मान सरकार द्वारा सरकारी मंडियों को निजी साइलों में विलय करने का किसान संगठनों और तमाम विपक्षी दलों ने विरोध किया, जिसके बाद भगवंत मान सरकार को अधिसूचना वापस लेनी पड़ी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत का पारा लगातार गर्म है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सीट के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जोशी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि ऐसा घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है जो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। सीपी जोशी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जारी घोषणा पत्र पर जमकर निशाना लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि न तो नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस का यही घोषणा पत्र घोषित तो हो गया है, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हो सकता है। उन्होंने मोदी सरकार को काम होने की गारंटी बताया। पंजाब के बरनाला में एक नशेड़ी भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। यह घटना बरनाला के संधू कलां की है, जहां दोनों भाई
एक ही घर में रहते थे। आरोपी पूरन सिंह का अपने बड़े भाई और परिवार से अक्सर झगड़ा होता था। आरोपी ने बीती रात भाई बलवीर सिंह की हत्या कर दी। मृतक का परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वही थाना भदौड़ की पुलिस पार्टी जांच में जुट गई है। मृतक की पत्नी जसबीर कौर ने बताया कि उसके देवर पूरन सिंह की अभी शादी भी नहीं हुई और वह अपने घर में ही रहता था। वह काफी समय से शराब का आदी है और अक्सर शराब पीकर घर में हर बात पर झगड़ा करता था। बीती रात भी पूरन सिंह ने नशे की हालत में उसके पति बलवीर सिंह की हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सनातन धर्म में नवरात्र का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्र पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। महापर्व के पहले दिन अभिजीत मुहूर्त के साथ सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग का शुभ संयोग बन रहा है। यह योग में पूजा आराधना करने से सभी समस्याओं का निदान होगा। चैत्र नवरात्र पर शहर के देवी मंदिरों में 9 दिनों तक विभिन्न अनुष्ठान होते हैं। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिरों का रंग रोगन, साफ सफाई और आकर्षक साज सज्जा की जा रही है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार माता के भक्त 9 दिन का उपवास रखकर अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक ऑर्डर को बदल दिया है। इससे एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को भी झटका लगा है। सरकार के नए आदेश के तहत अब एसीबी सीधे हरियाणा लोकायुक्त को अपनी जांच रिपोर्ट नहीं भेज पाएगा। नई व्यवस्था के तहत अब विजिलेंस डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होगी। सरकार ने इस नए आदेश से मुख्य सचिव ऑफिस और पावरफुल हो गया है। इसकी वजह यह है कि हरियाणा विजिलेंस डिपार्टमेंट को मुख्य सचिव ऑफिस से ही दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब उन अफसरों की मुश्किलें बढ़ेंगी जिनके खिलाफ एसीबी जांच पूरी कर चुकी है। लोकायुक्त ने एसीबी को ऐसे कई मामलों की जांच करने का निर्देश दिया था जो उसके निर्णय के तहत थे या जिन पर भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका था। राजधानी जयपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई जबकि घटना में एक घायल हुआ है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर अल्फेज को अस्पताल में भर्ती करवाया। आदर्श नगर थाना इलाके की ये घटना है जहां अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक अब्दुल सलाम और सुफियान घाटगेट निवासी थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू जिले में एक व्यक्ति की लापता हुई पुत्री को तंत्र मंत्र कर वापस लाने का झांसा देकर रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। तारानगर थाना पुलिस ने पीड़ित द्वारा अदालत में दायर किए गए इस्तगासा के आधार पर मौलवी सहित कईयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस्तगासा में पीड़ित भंवर लाल ने बताया कि उसकी पुत्री लापता हो गई थी। मौलवी अब्दुल रहमान ने तंत्र मंत्र कर उसकी पुत्री को वापस लाने की बात कही। आरोप है कि इस दौरान अब्दुल रहमान ने 57,000 रुपये ले लिए। इसके अलावा उसने घरेलू सामान भी हड़प लिए। पुलिस ने बताया कि भंवर लाल के इस्तगासा के आधार पर अब्दुल रहमान और पुंसीसर निवासी कृष्ण कुमार लोहार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।